Dear students, today I am going to explain change of voice, particularly for the students of BA 1 semester 1. ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में जो यूनिट 4 है उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और नंबर 2 टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, यूनिट 4 में से भी आते हैं, यूनिट 3 में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो ग्रामर के टॉपिक हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है जैसे कि डिफाइन एक्टिव सेंटेंस, व्हाट इज एक्टिव सेंटेंस, व्हाट इज पैसिव सेंटेंस, या व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में पूछे जा सकते हैं, यूनिट 3 में और यूनिट 4 में। क्लियर। और आज हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक्सप्लेन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस। आप ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस होता क्या है। क्लियर। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज एक्शन। एक्टिव वॉइस में होता क्या है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है इस डेफिनेशन के अनुसार। अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है एस वी ओ और ये ओ वी एस। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव कंस्ट्रक्शन कहिए इसको या वॉइस कहिए, और ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन। तो एस मीन्स सब्जेक्ट, वी मीन्स वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ये वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ये तो स्ट्रक्चर होता है और एक्टिव में और पैसिव में आपको बता दिया मैंने। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन। ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर ऑफ एक्शन होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है। डूअर ऑफ एक्शन कम्स इन द बिगिनिंग। जो काम को करने वाला है वो शुरू में आता है और जिस पे प्रभाव पड़ रहा है काम का वो ऑब्जेक्ट होता है, वो बाद में आता है, वो बीच में होता है। जैसे रवि रोट ए लेटर, रवि रोट अ लेटर, तो इसमें एक्शन क्या है, राइटिंग का। रोट सेकंड फॉर्म के रूप में आ रहा है तो ये एक्शन हुआ, रोट, रोट में एक्शन है। तो रवि इज द डूअर ऑफ एक्शन, रवि इज डूइंग द एक्शन ऑफ राइटिंग। और उस राइटिंग का असर किस पे हो रहा था, लेटर पे। लेटर ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी सेंटेंस के एक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव बनाया जा सकता है। आंसर इज नो। द सेंटेंसेस, या यूं कहिए कि द वर्ब्स विच आर ट्रांजिटिव, उनका ही पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव होता है, या वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनका पैसिव होता है। बिना ऑब्जेक्ट के यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शन बिना ऑब्जेक्ट के होती ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे वाक्य जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उनका ही पैसिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट को छांटना ये बाद में करेंगे, सिर्फ हम यहाँ एक्टिव वॉइस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एस वी ओ। और पैसिव का होता है ओ वी एस। इसको आगे पढ़ते हैं। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड में चला जाता है और पोजीशन बदल जाती है, ओ वी एस। ये सब्जेक्ट हो गया, ये बैकग्राउंड में चला जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए उसको शुरू में रखा जाता है। स्ट्रक्चर क्या बना, ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब बी और पास्ट, बीच में वर्ब आते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 लगता है इसमें, फिर बाई लगता है, फिर सब्जेक्ट जो शुरू वाला होता है वो इधर आ जाता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अ लेटर वाज रिटन बाय रवि। तो अ लेटर वाज रिटन बाय रवि, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट की जगह आ गया और रवि ने लिखा था। लेटर लिखना इंपॉर्टेंट था, रवि को मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, अ लेटर वाज रिटन ये भी कहा जा सकता है अगर रवि को भी मेंशन ना करो तो। एक अलग से लेते हैं, एस वी ओ ओ वी एस। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये एक्टिव का हो गया स्ट्रक्चर, एक्टिव सेंटेंस। ये पैसिव का हो गया, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें राइट्स वर्ब है और एस यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। वह लिखता है, क्या लिखता है, क्या से आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, अ लेटर। और ये पोजीशन बदलेगी तो अ लेटर यहाँ आ जाएगा पैसिव में, अ लेटर। वर्ब चेंज होता है, फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, ये रूल बाद में करेंगे हम इसके बाद। तो इज एम आर थर्ड फॉर्म में बदलती है, लेटर इज लेगा, इज रिटर्न ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिटर्न बाय लगेगा और ही का
यहाँ पे ही आ जाएगा हिम, बाय हिम। तो इस तरीके से ये पैसिव बदलते हैं। तो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है फर्स्ट, उसमें पूछा जा सकता है। डिटेल्ड क्वेश्चन अगर पूछना हो तो चेंज ऑफ वॉइस इन डिटेल सभी रूल्स को एक समरी बना के आप डिस्कस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाई यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यूज क्यों होता है। आपको बताया था कि स्ट्रक्चर एस वी ओ और ओ वी एस ये पैसिव का होता है, पैसिव, और ये एक्टिव का होता है एस वी ओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रधान है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो शुरू में मेंशन किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको शुरू में मेंशन किया। नंबर 1 तो बात ये होगी। और पैसिव में क्या होता है कि डूअर इज अननोन, डूअर जरूरी नहीं है कि डूअर मेंशन हो। द विंडो वाज ब्रोकन, किसने तोड़ी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि विंडो तोड़ दी गई। द डूअर इज अनइम्पोर्टेंट और ऑब्वियस। द रोड्स आर क्लीन डेली, रोड्स हर रोज साफ की जाती है, तो यहाँ डूअर ऑफ एक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं था, देयरफॉर वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस। We went to focus on the action or result, not the doer. Passive construction में we always focus on the action or the result of that action. Doer ने जो किया उसका जो प्रभाव जिस पे पड़ा वो important होता है। A vaccine was developed. वैक्सीन का डेवलप होना important था, ना कि किसने किया। जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है देन वी यूज पैसिव कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज बार बार हम पैसिव यूज नहीं करते, जब जरूरत होती तभी यूज करते हैं। और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंसेस में, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हैं उनका ही पैसिव बन सकता है, अदरवाइज दूसरे सभी वर्ब्स का पैसिव नहीं होता। द वर्ब्स विच हैव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं उन्हें, बाद में लेंगे, अलग से कर लेंगे, और उन्हीं का ही पैसिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स लेके चलते हैं इसके। रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना उसके रूल्स, तो उसको मैं डिटेल में अपने हिसाब से करता हूँ, ये सब छोड़ते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल है। नंबर 1 रूल, उसी तरह चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे आप बनाओगे तो आपको हेल्प होगी। ये एक्टिव वॉइस ऐसे लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस, और इधर पैसिव वॉइस। रूल नंबर 1, ये पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, एस वी ओ वी एस। तो पहला रूल क्या कहता है, V1, अगर पहले रूल में आपको सेंटेंस कोई भी हो V1 वाला, विद या विदाउट एस या ES या डू डज प्लस V1 मिले तो ये फर्स्ट रूल है, बदलेगा ये इज एम आर प्लस V3 में बदलता है। और रूल 2, V2 मिलेगी आपको अंदर, और डिड प्लस V1 मिल सकता है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बदलेगा ये वॉज ऑब्लिक वर प्लस V3 में। ये याद रखने होंगे आपको। किसी भी एक्टिव सेंटेंस में आपको V1 मिले तो इज एम आर थर्ड फॉर्म में बदलो, पैसिव करना हो तो डू डज वाला वाक्य भी इज एम आर V3 में जाता है, V2 वाला या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला वाज वर प्लस V3 में चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल में लेते हैं हम हैज हैव हैड वाले। हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, V3 तो होती है इनमें, तो इधर वर्ब क्या होगा, इसका बीन लगेगी, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3, बाकी वही होगा जो सिस्टम होता है, बाई वगैरह, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रूल नंबर 4, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, हैड सभी के साथ आएगा प्लस बीन प्लस V3। फोर्थ रूल। फिफ्थ, कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस V1 ING लगा होता है, तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, इज एम आर में से एक लोगे, इनमें से कोई भी, प्लस बीइंग लगेगा, ये ING कट के बीइंग में चेंज हो जाएगी, प्लस V3, बाकी वही। वाज वर आ जाए तो प्लस V1 ING हो तो ये बदलेगा वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 में। तो 6 रूल इस तरह, एग्जाम्पल इनके बाद में लेंगे हम, पहले तो इनको माइंड में बिठा लो आप। 7th रूल क्या कहता है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स अगर बीच में आ जाए, मॉडल वर्ब 13 होते हैं, कैन, कुड आपको याद रखने चाहिए, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू ब्रैकेट में होता है, और हियर। तो ये मॉडल वर्ब है, तो इनमें मॉडल वर्ब पहले आएगा, सेम प्लस बी प्लस V3, बाकी वही। क्लियर। अब रह गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, लास्ट है हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर इसके बाद कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं, उनको बाद में लेंगे।
फिलहाल इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानना भी आपको आना चाहिए और क्या लेते हैं। अब है रूल नंबर 8, आई थिंक 8 नंबर पे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आगे सूचक वाक्य होते हैं। तो 3 तरह से बनते हैं, बिगिनिंग विद V1 से शुरू होने वाले, और बिगिनिंग विद प्लीज प्लस V1, और थर्ड बिगिनिंग विद डू नॉट प्लस V1। ये प्रोहिबिशन होता है। V1 में 2 तरीके से आप इसको बदल सकते हो, एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर टू। इसमें या तो पीस ऑफ एडवाइस होता है, उसे एडवाइज में बदलोगे, यहाँ जगह कम है तो मैं पहले वाला ही ले लेते हैं। पहले नंबर 1 पे जो हमने लिया V1। अगर कोई सेंटेंस V1 से शुरू होता है तो उसमें आपको लगे पीस ऑफ एडवाइस है तो चेंज करोगे यू आर एडवाइज्ड टू, ताकि जोड़ दोगे वर्ब को। ये A था। B में क्या होता है, V1 ऑर्डर शो कर रहा होता है तो बनेगा यू आर ऑर्डर टू। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड में क्या होता है, प्लीज प्लस V1 वाला स्ट्रक्चर आता है, तो प्लीज लगा हुआ है तो ये बदलेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे सारा होगा। और लास्ट में होता है डू नॉट प्लस V1। थर्ड, डू नॉट प्लस V1 ये बदलता है, ये मनाही होती है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, या फिर आप कहिए यू आर फॉरबिडन टू। तो ये सारे के सारे रूल आपको पहले लर्न कर लेने हैं, माइंड में बिठा लेने हैं, फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। जैसे ये पहला रूल हमने लिया है, अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में V1 विद और विदाउट एस और एस मिले या डू डज प्लस V1 मिले तो उसको चेंज करोगे इज एम आर प्लस V3 में। आई लाइक स्वीट्स, ये लाइक क्या है, V1 बिना एस एस के। हेल्प्स क्या है, V1 विद एस और एस। तो कंफर्म हो जाता है कि आपको किस में बदलना है, इज एम आर थर्ड फॉर्म में। पहले ऑब्जेक्ट छांट के, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, स्वीट्स। आंसर आपको स्वीट से मिलेगा तो स्वीट्स यहाँ आ गया। स्वीट्स प्लूरल है तो इज एम आर में से एक लोगे तो आर यहाँ आ गया। स्वीट्स आर लाइक थर्ड फॉर्म ये होगी, बाई अपनी तरफ से लगाना और आई का मी बनता है, आई मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, और यू का यू रहता है, दे का देम होता है, ये आप वैसे ही याद कर लो, ही का हिम होता है, शी का हर, ठीक, इट का इट होता है, इट में ही रहता है, तो ये कन्वर्ट होते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स द नीडी स्टूडेंट्स, इसको चेंज करना है, द नीडी स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है पूरा, द भी साथ में लगेगा, पैकिंग साथ जाती है, द नीडी स्टूडेंट्स ये लगा दिया हमने। वर्ब आर लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, हेल्प था वहां पे, फर्स्ट फॉर्म है। द नीडी स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर, शी का हर बना। आई डू नॉट टेल ए लाई, ये वर्ब फ्रेज है, आई डू नॉट टेल ए लाई, दिस इज वर्ब फ्रेज। अ लाई इसका ऑब्जेक्ट है, ए कैपिटल हो गया यहाँ पे। डू नॉट वाला डज नॉट वाला हो तो इज एम आर में बदलते हैं, इज एम आर में से एक लगा, लाई सिंगुलर है तो इज आया, यहाँ नॉट टेल का टोल्ड बनाया हमने, और टोल्ड बाय मी, बाय लगा के आई मी में चेंज हो गया। डू यू प्ले क्रिकेट, दिस इज क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव में इज एम आर बाहर आ जाएंगे, ध्यान रखना बस। क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्रिकेट के साथ इज लगेगा, इज क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय लगाया और यू का यू आ गया यहाँ पे। वाई डू यू नॉट ओबे योर एल्डर्स, ये थोड़ा WH वाला है, WH वाला वहीं रहेगा, बस इनको सिर्फ हु को छोड़ के बाकी वेयर हो हाउ हो उसको छेड़ना नहीं है, वो वहीं रहेंगे। वाई यहीं रहा तो सेंटेंस को मान लो डू यू नॉट ओबे योर एल्डर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट ओबे, नॉट ओबे किनकी, योर एल्डर्स की। वाई आर योर एल्डर्स नॉट ओबेड बाय यू, ये बना। हु बाय होम में कन्वर्ट होता है, बाय होम। अब ये मैथ्स है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इनको एक टॉपिक बनाएंगे, छोटा टॉपिक बनाएंगे, उसमें लेंगे। तो चाहे मैथ्स को उठा लो चाहे यू, बाय होम आर यू को लेते हैं, आर यू टॉट मैथ्स, या बाय होम आर यू टॉट मैथ, बाय होम ऐसा भी कर सकते हैं, बाय होम इज मैथ्स टॉट टू यू, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो बाकी कल करेंगे, ये हमने यहाँ तक कर लिया।